हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक आप पढ़ रहे थे प्रीडीन का स्ट्रक्चर, जिसके स्ट्रक्चर में कुछ बातें बताई जा चुकी हैं। तो प्रीडीन के स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें हो चुकी हैं उस पर आपने पिछले लेक्चर में आपने देखा। तो प्रीडीन का स्ट्रक्चर आप रेजोनेंस कॉन्सेप्ट तक पढ़ चुके हैं। अब प्रीडीन की अगली स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये प्रीडीन की स्ट्रक्चर का आखिरी पॉइंट है जिसमें हम सीखेंगे कि इस प्रीडीन में बॉन्डिंग कैसे होती है। प्रीडीन एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था जिसमें आपने पढ़ा कि 5 कार्बन एटम होते हैं और हेट्रो एटम के रूप में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पर प्रीडीन के बारे में लिख रखा है कि प्रीडीन के 5 कार्बन एटम्स तथा 1 नाइट्रोजन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो ये कहानी है प्रीडीन में कि ये 5 कार्बन एटम है और ये नाइट्रोजन एटम है। इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। यानी कैसे होगा उसको हमने दिखाने की कोशिश की है। ये कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखी है। कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट में कार्बन की 2s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन एटम इन एक्साइटेड स्टेट में 2s का 1 इलेक्ट्रॉन 2p में दिखा देंगे और फिर इसकी मिक्सिंग दिखाएंगे। 1 s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिक्स कर दिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तब कार्बन के पास ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, साथ में एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, जैसा कि आपने पायरॉल में देखा था। ठीक उसी प्रकार से फिर नाइट्रोजन एटम की कहानी दिखाई है। नाइट्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन की जो 2s ऑर्बिटल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। प्रीडीन के अंदर इसी ग्राउंड स्टेट में इसका एक 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन द्वारा मिक्स होंगे, साथ में एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा। तो देखने की बात ये है कि जो नाइट्रोजन एटम है उसकी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हैं। 3 में से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी उनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसमें बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश की है कि नाइट्रोजन की 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी बे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पर बे इन पास वाले कार्बन एटम की एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगी, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर बताया है कि प्रत्येक कार्बन एटम 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रत्येक कार्बन एटम थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही करते हैं। देखिए, थोड़ा नीचे के पैराग्राफ में मिस्टेक थी, उसको सही किया गया है और इसे सही करके ही लिखें। तो ये बात हो गई कि कार्बन जब यहाँ पर बॉन्डिंग होती है तो ये जो नाइट्रोजन एटम है इसकी
2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वह इन कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है, जिससे कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अगले पैराग्राफ में बताया कि प्रत्येक कार्बन एटम की 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पास वाले कार्बन एटम की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तथा हाइड्रोजन एटम को लगे हुए हैं, इनकी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, जिससे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अभी आप बॉन्डिंग देखेंगे, ठीक है। जब तक इसको सही से नोट करिए। तो ये बात हुई थी हमारी कि कार्बन की दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पास वाले कार्बन एटम की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और साथ में हाइड्रोजन एटम की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करती हैं, जिससे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पिरिडीन में ये देखिए 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, और ये हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन लगे हैं कार्बन से, तो इनके बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है तो वो हमने दिखाया है कि ये देखिए कार्बन है, इसकी ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन है जिसकी 1 2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें से इन दोनों में तो एक एक इलेक्ट्रॉन और इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तब ऐसे करके ये इन कार्बन आइटम की एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन की एक एक इलेक्ट्रॉन वाली 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेंगी, तब जाकर के कार्बन नाइट्रोजन के बीच 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। फिर कार्बन एटम की 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पास वाले कार्बन एटम की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और साथ में हाइड्रोजन एटम की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेंगी, जिससे कार्बन कार्बन एटम्स के बीच साथ में कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे करके पिरिडीन में अभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाया है, ठीक। तो इसको लिखते हैं हम, ये देखिए कहेंगे कंप्लीटली फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये पिरिडीन की एक कंप्लीटली फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसी में जो नाइट्रोजन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसी में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो आज कैसे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ये आपने जाना है। अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि अभी कार्बन एटम के पास एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल और नाइट्रोजन एटम के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बाकी है, ठीक, जिनको हम बताएंगे कि वो कैसे करके साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगी, जिससे पिरिडीन में एक सर्कुलर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक। उसका इंतजार करिए, कल छोटा सा लेक्चर देंगे, उसी में आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतना बनाइए आप, ठीक। बाय।